Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं स्कॉर्पियोज वृश्चिक राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द जुलाई क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे कि जुलाई मंथ की स्टार्टिंग कैसे करने वाले हैं आप। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड तो फ्लाइंग वे में आपके लिए निकल ही आया है। तो देखते हैं स्कॉर्पियोज। शुरुआत में हर्मिट आ गया, बहुत ज्यादा सेल्फ वर्क करते हुए दिख रहे हैं आप। हर्मिट का आना शो कर रहा है कि आप इनर रिफ्लेक्शन का कार्ड है, मतलब अपनी एनर्जीज को प्यूरिफाई करना। मतलब आपको जरूरत नहीं है अब किसी की। आपको अभी तक ऐसा फील होता था कि जब तक आपकी लाइफ में 10 लोग ना हो, या आपके पर्सन ना हो, या आपके कुछ फ्रेंड्स ना हो, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ग्रोथ नहीं ला सकते हैं। तो ये आपका सिर्फ एक मेंटल स्टेट था, वो चेंज हो रहा है। आप अकेले कैपेबल हैं लाइफ में ट्रांजिशन लाने के लिए, शिफ्ट लाने के लिए। तो यूनिवर्स आपको अपने पास का यहाँ पे रियलाइजेशन करा रही है। ये एक मेडिटेशन का कार्ड है, स्पिरिचुअली एक्टिवेट होने का कार्ड है। तो विद इन 10 डेज आप ज्यादा से ज्यादा सीक्रेसी मेंटेन करने की कोशिश कर सकते हैं। अपने ऊपर ज्यादा ध्यान देने वाले हो, ज्यादा सोशलाइज नहीं हो रहे हो, मेडिटेट करोगे, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहोगे, या रिलीजियस एक्टिविटीज में ना आपका पार्टिसिपेशन यहाँ पे ज्यादा लग रहा है। और मैं एक बात बताऊं, बिजी एनर्जी बहुत ज्यादा लग रही है, तो अपने काम में आप बिजी रह सकते हो। रिलेशनशिप की एनर्जीज को रिजॉल्व करने में बिजी रहोगे। मतलब जो अभी आप टाइम वेस्ट ज्यादा किया करते थे ना, वो एनर्जीज यहाँ पे रिलीज हो रही हैं। और सेल्फ वर्थ आप समझ रहे हो, सेल्फ फोकस्ड आपकी एनर्जी रह सकती है। और मैं एक बात बताऊं, ये इनर गाइडेंस का कार्ड है। तो जो अभी गाइडेंस आप यहाँ वहां सर्च कर रहे थे, या किसी से सलाह लेने की कोशिश कर रहे थे, या किसी से सपोर्ट ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, तो यूनिवर्स आपको इतना कैपेबल बना रहे हैं कि सारी चीजें आप में इनर बिल्ड हो रही हैं, है ना। और जैसे ही आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होगा, आप समझ पाओगे अपनी कैपेबिलिटीज को। ये ब्राइटेस्ट मोड का कार्ड माना जाता है, पता है। जरूर अकेले रहने का कार्ड है, लेकिन एक ब्राइट मोड में कैसे जाना है आपको बहुत अच्छे से पता है। रिलेशनशिप में कैसे चेंज लेके आना है वो भी आप जानते हो। और आपके इस पर्सनैलिटी को देखते हुए ना स्कॉर्पियो, काफी लोग आपसे अट्रैक्टेड फील कर सकते हैं, काफी नए लोग आपसे जुड़ना चाह रहे हैं। तो चांसेस बन रहे हैं, अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, तो किसी नए पर्सन की भी एंट्री हो सकती है। अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं, तो आपके इस एटीट्यूड, इस पर्सनैलिटी को देखते हुए ना आपके पर्सन आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है। तो जो आइसोलेशन वाले मोड में चले आ रहे हो ना, तो आगे आने वाले समय में या विद इन अ मंथ आप एक सोशलाइज हो गए, लेकिन पहले सेल्फ वर्क कर रहे हैं, देन सोशलाइज हो रहे हैं, जिसमें लोग आपसे कंपैरिजन भी कर रहे हैं। कुछ लोग जेलसी भी रखते हैं कि आप इतना ग्रोथ कैसे कर रहे हो, आप इतना आगे कैसे बढ़ रहे हो। तो करने दीजिए, आपके साथ तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं जो आपको हर पल प्रोटेक्ट करेंगे, और आपको पॉजिटिव एनर्जीज यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही हैं। ग्रेट, मैं बोल रही हूँ ना, कोई नया पर्सन आपसे कनेक्ट हो सकता है। टू ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है, इमोशंस का एक्सचेंज होना, कप्स का एक्सचेंज होना। तो जिस पर्सन से आप कनेक्ट होना चाह रहे हैं ना, वही पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर सकते हैं। और वो तो एंट्री बाद में कर रहे हैं, पहले यूनिवर्स एंजल्स का यहाँ पे इंटरवेंशन हो चुका है, तभी आपको रियूनाइट किया जा रहा है, तभी आपको मिलाया जा रहा है। ठीक है। तो चांसेस यहाँ पे इंक्रीज हो गए कि किसी नए पर्सन की यहाँ पे एंट्री हो रही है। और टू ऑफ कप्स का आना शो कर रहा है रोमांटिक पार्टनर्स का। तो कोई तो पर्सन है जो आपके लिए फीलिंग्स बहुत ज्यादा रखते हैं ना, तो वो डिफाइन कर सकते हैं। और जरूरी नहीं कि रिलेशनशिप ही यहाँ पे बिल्ड हो रहा है, न्यू कनेक्शंस का कार्ड भी है। तो आप किसी नए फ्रेंड से मिल सकते हैं, या कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपको पॉजिटिविटी देगा, जो आपको मोटिवेट करेंगे, और एज अ फ्रेंड वो आपकी लाइफ में आएंगे। देन आगे जाकर हो सकता है कि आपका फ्रेंडशिप एक रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो। ठीक है। और विद इन 2 मंथ सिंगल चले आ रहे हो, तो मैरिज रिलेटेड जो इश्यूज चले आ रहे हैं ना, मैरिज में आप चेंजेस देखोगे। मीन्स आपके जो रुके पड़े हुए काम है ना, काम बनना शुरू हो जाएंगे। करियर में आपकी पार्टनरशिप यहाँ पे स्ट्रांग हो रही है। ग्रोथ, एबंडेंस आने के यहाँ पे चांसेस इंक्रीज हो रहे हैं। एक जॉयफुल पोर्ट में आप जाते हुए दिख रहे हैं। और जो पिछले कुछ टॉक्सिक एनर्जीज या पास्ट नेगेटिव एनर्जीज में आप फंसे पड़े हुए थे ना, और उससे बाहर नहीं आ पा रहे थे, तो उससे आप ओवरकम कर पा रहे हो। और न्यू ट्रांजिशन लाने के लिए, न्यू चेंज लाने के लिए आप एकदम रेडी हो चुके हैं। ओके। और
कॉन्शियसनेस आप में बिल्ड हो रही है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। और जो डिलेज आपकी लाइफ में आ रखे ना, वो डिले यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं। देन काफी वाइज एनर्जी आ गई क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो जो डिसीजंस अभी आपके पेंडिंग पड़े हुए हैं या पिछले समय से आप सोच रहे थे ना कि आपको कोई मेजर डिसीजन लेना है, मेजर स्टेप लेना है ना, तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है क्रिएटिव प्रोजेक्ट आप कर सकते हैं, मेजर स्टेप ले सकते हैं, और एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग आप देखने वाले हो। डिटरमाइंड आपकी पर्सनैलिटी रहेगी। इंटेंस लाइट आपको दी जा रही है कि आप अपनी पार, अपनी अथॉरिटी को गेन कर सकें। और बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, कुछ ऐसे पॉजिटिव एनर्जीज आपको यहाँ पे फील हो सकती है ना, जो आपने अपनी मेहनत से जनरेट की है। देखिए स्टार्टिंग में आप मेहनत वाला कार्ड आ गया, हार्डवर्क आ गया, सेल्फ वर्क किया है, तभी रिलेशनशिप में भी चेंज आ रहा है, करियर में भी चेंज आ रहा है। ट्रस्ट किया है, तभी यूनिवर्स आपका साथ दे रहे हैं, आपको पार में लेके जा रहे हैं। स्पिरिचुअली एक्टिवेट हो, तभी यूनिवर्स का इंटरवेंशन हो रहा है और आपको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों कार्ड्स हर्मिट से रिलेटेड है, मतलब आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड है, आपके एटीट्यूड से रिलेटेड है, आपके थिंकिंग मोड से रिलेटेड है। तभी बोला जाता है कि आप जितना ज्यादा सेल्फ वर्क करोगे ना, उतना ज्यादा आपके करियर में, रिलेशनशिप में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। ओके, लेकिन आप क्या करते हो, आप भटक जाते हो, रास्ता डाइवर्ट करते हैं कुछ लोग आपको, तो वो एनर्जीज भी यहाँ पे रिलीज हो रही हैं। और मैंने बोला ना, अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं तो आपके रिलेशनशिप में भी आपके पर्सन अट्रैक्टेड तो है ही, कुछ कम्युनिकेशन आने के भी चांसेस बन रहे हैं। करियर में आप कोई ऐसी पोजीशन पे जा रहे हो ना जहां लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे, नेम फेम फॉर्चून आप गेन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है और आप इतने कैपेबल बन रहे हो कि स्वयं लाइफ में चेंज ला सके। देखिए यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड, सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा यूज करते हो आप, मतलब आधे से ज्यादा समय टाइम आपका सोशल मीडिया पे स्पेंड हो जाता है, ये नहीं करना है। या जिस भी पर्सन से आप जुड़ने वाले हो ना, सोशल मीडिया के थ्रू जुड़ोगे और कोई पर्सन आपको यहाँ पे क्लैरिटी देते हुए दिख रहे हैं। पेज ऑफ सॉर्ड का आना, कुछ चीजों में आप ट्रांजिशन भी लेके आ रहे हो। ड्रीमर का कार्ड है, तो आपने जो ड्रीम्स, डिजायर्स सोच रखी है उसे आप फुलफिल करोगे। अनएक्सपेक्टेड वे में कोई गुड न्यूज आ सकती है। इनोवेटिव आइडियाज आपके माइंड में आ रहे हैं। कोई नया चांस आपको दिया जा रहा है कि लाइफ में आप रिक्रिएट कर सकें। और एक एक्साइटमेंट जो मिसिंग चल रहा था ना स्कॉर्पियोज, वो एक्साइटमेंट रिबिल्ड हो रहा है। देखिए हरमिट बता रहे हैं कि आप एकदम ही सेज वाली एनर्जी में चले गए थे, लेकिन ये कार्ड बता रहे हैं कि आप वापस से एक्साइटेड फील करोगे, वापस से एक ट्रांजिशन लाने की कोशिश कर सकते हैं, मतलब सेल्फ कैपेबल हो आप। ओके, और जो ब्लॉकेजेस आपकी क्रिएटिविटी में आ रखे थे, रिलेशनशिप में आ रखे थे ना, वो ब्लॉकेजेस यहाँ पे रिलीज होते हुए दिख रहे हैं। और ब्लॉकेजेस रिलीज होने का रीजन हेरोफेंट आ गया। मैं स्टार्टिंग में आपसे बोल रही थी ना, मैरिज के चांसेस बन रहे हैं विद इन 5 मंथ। ये वेडिंग का कार्ड है एक्चुअली, 5 मंथ मैरिज के चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं। और कीज आपको दी जा रही है, तो एक विक्ट्री वाले मोड में जा रहे हो, सक्सेसफुल मोड में जा रहे हो। और जो मैं बात कर रही थी ना अनकॉन्शियस माइंड की, तो कॉन्शियस आप कोई डिसीजन ले सकते हैं। थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है, इंट्यूशन काफी ज्यादा स्ट्रांग रहेगा। और हेरोफेंट का आना कुछ ट्रेडिशंस को फॉलो करने का कार्ड भी है, तो विद इन 10 डेज आप ट्रेडिशंस को ज्यादा फॉलो कर सकते हैं। सेल्फ बिलीव आपका इंक्रीज हो रहा है, अवेकनिंग पीरियड आपका स्टार्ट हो रहा है। और कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ में एज अ मेंटोर आ सकते हैं, एज अ एजुकेटर आ सकते हैं, या एज अ टीचर आपको गाइड कर सकते हैं। कोई तो पर्सन है जो आपके लिए वेल विशर बन के आ रहे हैं, आपका बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाले हैं। तो ये आपके रिलेशनशिप में भी दिख रहा है, एज अ फ्रेंड भी हो सकता है। कोई फैमिली में अगर आपके कोई कन्फ्लिक्ट चला आ रहा था, आर्ग्यूमेंट्स आपके ज्यादा हो रखे थे ना, फैमिली रिलेशंस आपके पॉजिटिव दिख रहे हैं। मतलब आपके रिलेशनशिप की बात करूं, करियर की बात करूं, ये आपको टॉप ऑफ द पोजीशन लेके जाएगा। ये कार्ड आपकी लाइफ में ट्रांजिशन लेके आएगा। देन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ गया। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स फोकस को डिफाइन कर रहा है। तो पिछले समय से जो आपका फोकस मेंटेन नहीं हो पा रहा था ना, फोकस आपका बन पाएगा। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का आना, एक लाइफ में जो ट्रांजिशन मिसिंग चल रहा था वो आ रहा है। हीलर का कार्ड है, तो जो पिछले समय से आपको हीलिंग नहीं प्रोवाइड की गई है, मतलब आपको हीलिंग की जरूरत है लेकिन आपको हीलिंग नहीं मिल पा रही थी, तो आप देख लो कितने सारे फ्लावर्स यहाँ पे प्रेजेंट है, नेचर प्रेजेंट है, येलोइश मोड प्रेजेंट है। तो हीलिंग भी आपको दी जा रही है और आप एक जॉयफुल मोड में जा रहे हो। ठीक है, और पेरेंटिंग का कार्ड भी है। वैसे ये
तो अगर आप अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के बारे में सोच रहे हैं तो चांसेस बन रहे हैं। और वर्क फ्रॉम होम का कार्ड है, तो आप घर बैठ के कोई अपना नया करियर, नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जो इम्बैलेंस आपकी एनर्जी हो रखी थी, 2 ऑफ कप्स के नीचे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, तो बैलेंस बना रहे हो इमोशंस में और प्रैक्टिकल एनर्जीज में। और मैंने बताया ना, कोई पर्सन है ये आपको ये ऑफर लेके आना चाह रहे हैं, तभी आपको ये प्रपोजल दे रहे हैं। ठीक है, कोई मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है। देखिए बॉटम से क्या तो भी कार्ड आ गया 3 ऑफ सॉर्ड। इतनी परेशानियां झेल ली है ना स्कॉर्पियो आपने, खास करके रिलेशनशिप में किसी थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट की वजह से। आपका ट्रस्ट ब्रेक किया गया है, आपका हार्ट ब्रेक किया गया है। कोई बात नहीं है, जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको झेलनी थी, जितनी भी टेंशंस आपको झेलनी थी, आप झेल चुके हो। अब आप इतने कैपेबल बन गए हैं। और इतनी प्रॉब्लम्स झेलने का रीजन पता क्या था? यूनिवर्स का एक टेस्ट था जो आपको फेस करना ही था, तो आप कर चुके हैं। अब आप देख लो सारे कार्ड कितने पॉजिटिव हैं। तो सेल्फ बिलीव करिए, यूनिवर्स पे भरोसा करिए, सारी चीजें आपके फेवर में होंगी। ठीक है, फेलियर्स आपको जितने मिलने थे मिल चुके हैं। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है स्कॉर्पियोज। यहाँ पे ना आपको लिखा है, यहाँ पे परफॉर्म योर ड्यूटी। तो आपकी जो ड्यूटीज बनती हैं, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है, उस पर ध्यान देना। यहाँ वहां नहीं, अपनी एनर्जीज लेके जाना है। देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। रोमांस, तो मैं स्टार्टिंग में क्या बोल रही थी, रोमांटिक पार्टनर का मैसेज मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ, वही एनर्जीज हैं। तो किसी तो भी पर्सन के साथ ना आपका एक डीप कनेक्शन बनती हुई दिख रहा है, डीप बॉन्ड आपका किसी के साथ मेंटेन हो सकता है, और आप चाह रहे थे एक्चुअली ऐसा। देखते यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। वॉट यू नीड टू रिलीज, तो आपको क्या रिलीज करने की जरूरत है। आई थिंक आपको ये जो निगेटिव एनर्जी या सिनेरियो पिछले समय से चला आ रहा है और आप इसे रिलीज नहीं कर पा रहे, यही चीज आपको रिलीज करना है। तो यूनिवर्स आपको वही बोल रहा है, क्या रिलीज करना है आपको, रिलीज कर दीजिए। स्टार सीड्स के साइड से देखते हैं क्या आ रहा है। मदर अर्थ का कार्ड आ गया, तो आपको नेचर में टाइम स्पेंड करने को बोला जा रहा है। वही आपकी लाइफ में चेंज लाने का काम करेंगी, वही गाइड करेंगी। तो मदर अर्थ से कनेक्टेड रहिए। देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। फेरी मैजिक, तो ये आपके फेरीज आपके फेवर में काम कर रही हैं। आप अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए इतने कैपेबल बन रहे हो कि आप उसे इजी वे में डील कर सकते हैं, पीस ला सकते हैं एक्चुअली। और देखते हैं स्कॉर्पियोस 1-2 कार्ड क्या आ रहा है आपके लिए, क्या एनर्जीज रहने वाली है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड आया हुआ है वो है हीलिंग बिगिंस। तो हीलिंग का मैसेज मैं आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ पहले दे चुकी हूँ कि हीलिंग आपको दी जा रही है। प्रॉब्लम्स में आपको सोल्यूशन नजर आएगा। हार्ड टाइम इज ओवर नाउ, तो मैं क्या बोलती जा रही थी 3 ऑफ सॉर्ड के साथ, ये जो हार्ड टाइम चला आ रहा था ना, यही प्रॉब्लम्स आपकी रिलीज हो रही हैं, ओवर हो रही हैं, तभी पॉजिटिव चेंज आ रहा है। बहुत ज्यादा कोरिलेटेड मैसेजेस आपके लिए निकल रहे हैं। न्यू डोर ओपन्स, तो हेरोफेंट शो कर रहा है, न्यू डोर्स ओपन हो रहा है, न्यू अपॉर्चुनिटीज आपको दी जा रही है। तो ग्रोथ कैसे लेके आना है ये आप पे डिपेंड करता है। तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।